आपने मुल्क की कैपेसिटी तो बढ़ाई नहीं, अब वही वही पैसा वो सर्कुलेशन एरिया में आपके रख रहे हैं। पास था, वो मेरे पास आ गया, वो उसके हाँ, पास वो चला उसके गया, पास चला गया, लेकिन उसके पास उसमें चला हाँ गया, देयर हाँ इज नथिंग, यू आर नॉट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्टिविटी कंट्री, यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर एक्सपोर्ट्स, कि आपको जॉब्स बाहर से मिल सकती मिल हैं, सकती विच मीन्स कि जो बेरोजगारी मुल्क में के अंदर है, वो बेरोजगारी बजाय के मुल्क के अंदर आपको रोजगार प्रोवाइड हो, मुल्क से बाहर रोजगार, बाहर और फिर वहां से डॉलर्स मुल्क के अंदर आ सकते हैं। फाउंडेशन जो है, घर पूरा बनता है, क्या उसके बात नीचे है, एक फाउंडेशन होती बेस है। इसी पे, बेस जो हाँ है वो बुनियाद जो इंटरनेट है, है वो ये बुनियाद बुनियाद इंटरनेट है, है। हाँ हमें इंटरनेट को हमें एक नेशनल प्रायोरिटी बनाना होगा। बनाना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट हैज़ टू बी अ नेशनल प्रायोरिटी। फ्रीलांसर्स मुश्किल से क्लाइंट्स लाते हैं, जब इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता तो उनकी क्रेडिबिलिटी हर्ट होती है, उनके क्लाइंट्स लूज होते हैं। लोग अपने पैसे दुबई में ही पार कर देते हैं, फ्रीलांसर्स पाकिस्तान लाते ही नहीं है। लाते नहीं। पाकिस्तान सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर बन गया। अभी थोड़ा सा हुआ ही है, हमें बहुत मुसीबत पड़ गई है कि साथ ये आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। हमें जब मसला आया था कि पेट्रोल महंगा हो गया था, ये मसला आया था कि आटा नहीं मिल रहा था, ये मसला आया था कि लॉलेसनेस थी, ये मसला आया था कि जनाब नौकरियां नहीं हैं, तो उतना शोर नहीं मचा जितना इंटरनेट थोड़ा सा स्लो डाउन होने की वजह से मसला बना है। लेकिन इस पे ये जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, और बस कितना अरसा आप कितनी देर आप ये कर सकेंगे उसमें, लेकिन वो चीज़ें होने के बाद यूथ को ये पॉसिबल है कि वो बाहर ना जाए, सब लोग बाहर जाए जा रहे हैं, यहाँ बैठ के डॉलर्स में कमाए और रुपी में जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रहे, अपनी लाइफ को स्टेबल रखे, सभी बच्चों के साथ, सबके साथ। उसमें इसको कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, जो अभी तक हम शायद नहीं कर पाए, चीज़ समझा ही नहीं पाए कि यहाँ बैठ के भी आप बहुत सारा कुछ डॉलर में ही कमाना, बाहर जाकर डॉलर में कमाना, मेन अट्रैक्शन तो यही है। तो यहाँ बैठ के भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन हम नहीं समझा पाए ये कौन से वीकनेस है। जबकि मैं देखता हूँ कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या आप हैं, बाकी बहुत सारे एनेबलर्स हैं, सेवरल ऑफ दिस काइंड, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी लॉलेसनेस है। लॉलेसनेस से मुराद ये नहीं है कि वो जो माशी तौर पे हम बात कर रहे हैं कि वो लोगों को अंदाज़ा नहीं है, इस चीज़ की खबर नहीं है, इस चीज़ की इदराक नहीं है कि ये सारा कुछ घर बैठ के भी हो सकता है। उन तक ये चीज़ कैसे पहुंचाई जाए? एक तो ये ज़रा सी हम थोड़ी सी एफर्ट कर रहे हैं ये वाली इस तरह की, लेकिन इससे वो इम्पैक्टफुल नहीं है वो चीज़। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब स्टेबिलिटी नहीं होती मुल्क में, तो लोग मायूस होना या शुरू हो जाते हैं। या जब मायूस होना शुरू होते हैं, लोग बाहर जाना शुरू बाहर कर जाना देते शुरू हैं। हो जाता है। पाकिस्तान में बार बार कहती रही हूँ मैं ये कि इकोनॉमिकली आप अपनी, या तो अब देखिए पुराने ज़माने में ये होता था कि आप वॉर्स करते थे और आप ज़्यादा लैंड एक्वायर कर लैंड लेते थे कि एक्वायर, आपने पीपल कुछ एक्वायर फतह कर कर लेते लिया। थे, सारा कुछ कर पीपल लेते थे, एक्वायर हो एक्वायर हो गए, जाते लैंड थे एक्वायर उसमें। हो गया, या वो ज़माना तो हाँ गुजर गया। अब इकोनॉमिकली आगे बढ़ने के लिए देयर ओनली टू थिंग्स यू कैन डू। नंबर वन, यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर लैंड, you can increase the quality of your people, क्वालिटी ऑफ योर लैंड, वाओ, quality of your वेरी land or इंपॉर्टेंट, the वेरी quality of your इंपॉर्टेंट। people। ठीक है, हाउसिंग स्कीम बन गई है कि हाउसिंग स्कीम से तो आपकी क्वालिटी लैंड की ऑफ लैंड क्वालिटी थे, डाउन दिस होती व्हाट है आई ना, एम खत्म सेइंग होती कि है। वो एग्रीकल्चर लैंड के रियल ऊपर अगर एस्टेट, तुसी हाउसिंग स्कीम बनाती तो रोल गए ना जी फिर रियल तो। एस्टेट इज द वर्स्ट या थिंग फॉर योर इकोनॉमी, या द वर्स्ट थिंग फॉर योर इकोनॉमी इन माय ओपिनियन। एंड मुझे दिस इज पता है हाउ कि यू लोग मुझे ब्लॉक इस द पे, मनी एज हाँ, वेल, इट डजंट it मल्टीप्लाई, doesn't मल्टीप्लाई फॉर यू multiply, मे बी बट it नॉट। doesn't, no it doesn't। देखिए, प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं ना मुल्क की नहीं, बढ़ रही, आपने मुल्क की कैपेसिटी तो बढ़ाई नहीं, अब वही वही पैसा वो एरिया सर्कुलेशन में रख आपके रहे हैं। पास था, वो मेरे पास आ गया, वो उसके हाँ, पास वो चला उसके गया, पास चला गया, लेकिन उसके पास उसमें चला हाँ गया। हाँ देयर इज नथिंग, यू आर नॉट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी ऑफ द या कंट्री, यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर एक्सपोर्ट्स। सो इसलिए दैट आई थिंक इज द वर्स्ट थिंग फॉर द इकोनॉमी, जितना जितना ज़्यादा आप कर रहे हैं। सो यू कैन ओनली इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर लैंड और द क्वालिटी ऑफ योर पीपल, दैट्स द ओनली टू थिंग्स यू कैन डू। अच्छा, आईटी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आईटी में जो आपका, मैंने आपसे पहले कहा कि आपको जॉब्स बाहर से मिल सकती मिल हैं, सकती विच मीन्स कि जो बेरोज़गारी मुल्क में के अंदर है, वो बेरोज़गारी बजाय के मुल्क के अंदर आपको रोज़गार प्रोवाइड हो, मुल्क से बाहर रोज़गार, बाहर। और फिर वहाँ से डॉलर्स मुल्क के अंदर आ सकते हैं। इससे बेहतर आपकी इकोनॉमी, मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर योर इकोनॉमी कि यहाँ पे ही बंदा रह रहा है, स्पेंड वो यहाँ पे कर रहा यहाँ पे है, स्पेंड कर रहे मगर हैं, क्योंकि जब कमा स्पेंड डॉलर में करते रहा कमा है, डॉलर में रहा है और वो डॉलर स्पेंड जो है वो पाकिस्तान आ रहा रुपीस है में और कर रहा है, स्पेंड रुपीज़ में कर रहा है। अच्छा, अब मैं ये थोड़ी सी ज़रूर बात करना चाहूँगी कि हमारी, अगर हम इसको इंक्रीज़ वाकई करना चाहते हैं, देखिए हमने बहुत कुछ अच्छे स्टेप्स किए। मैंने आपको पहले बताया कि हमने क्वालिटी ऑफ पीपल पे काम करना शुरू किया हुआ शुरू है, किया हुआ। ठीक है। हमें, मगर इसमें दो चार चीज़ें, पिलर्स होते हैं ना। एक पिलर है क्वालिटी ऑफ पीपल पे उनको स्किल्स प्रोवाइड करना, दूसरा पिलर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने NICs बना दिए, नेस्टेप्स बना दिए, STPs बना दिए, बहुत उस पर भी हम सारा काम कुछ करें, कर दिया, PSEP, मगर उसकी फाउंडेशन इंटरनेट है।
फाउंडेशन जो है घर पूरा बनता है, उसके नीचे एक फाउंडेशन होती बेस इसी है, पे, बेस जो है वो बुनियाद जो इंटरनेट है है, वो बुनियाद बुनियादें इंटरनेट है। हैं, और तो ये जो अब हमें इंटरनेट पे दिस कैन नॉट बी टेकन लाइटली, हमें कैन नॉट इंटरनेट बी इट कैन नॉट बी टेकन ऑब्वियसली लाइटली। हमें इंटरनेट को हमें एक नेशनल प्रायोरिटी बनाना होगा। बनाना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट हैज़ टू बी अ नेशनल प्रायोरिटी because this hurts the economy, this hurts the clients, this hurts the freelancers मुश्किल से clients लाते हैं। जब इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता तो उनकी credibility हर्ट होती है, उनके clients लूज होते हैं। तो इट इज़ वेरी डिस्करेजिंग फॉर द यूथ, वेरी डिस्करेजिंग। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि फिर जब वो पैसा कमा लेते हैं तो वो उस पैसे को हमें स्ट्रीमलाइन, फ्रिक्शंस रिमूव करनी होंगी फ्रॉम ब्रिंगिंग दैट मनी इनटू द कंट्री। इस वक्त हमारे जो अच्छा वो बैरियर्स आई डोंट नो मच नो अबाउट इट। सो अभी हमारे पास सिर्फ एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम ला सकते हैं ला पैसा सकते मुल्क में, पेयोनियर बीइंग वन ऑफ देम एंड मगर इट्स अ क्लंकी प्रोसेस, इट्स नॉट अ स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस। नंबर इट्स वन, नॉट दैट स्मूथ। इट्स नॉट दैट स्मूथ, पहली बात। अच्छा, उसको स्मूथ करना है। फिर चौथी बात ये कि जब स्मूथ कर दिया उसके बाद हमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें लिख, अभी देखिए आप पैसा मुल्क के अंदर ला सकते हैं मगर आप मुल्क से बाहर नहीं वापस, रिपैट्रिएशन नहीं नहीं है। हो सकता। अगर आपने जो हमारे अच्छे वाले बड़े फ्रीलांसर्स हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस बन जाते हैं, उन्होंने पेमेंट्स अपनी क्लाउड को करनी होती हैं या एडवर्टीजमेंट गूगल को करनी होती है, उनके लिए पेमेंट्स करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पेमेंट्स डॉलर्स में होती हैं और वो डॉलर्स रिपैट्रिएशन में मसले हैं। तो इसलिए वो पेमेंट्स वो अब फिर क्या करते हैं, वो अपने फंड्स बाहर ही रखते हैं। अभी जो हमारी फ्रीलांसिंग इकोनॉमी है 2.5-3 हम स्टैगनेट हो गई है, काफ़ी सालों से बढ़ी नहीं। अच्छा, वो क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि लोग अपने पैसे दुबई में ही पार कर देते हैं, फ्रीलांसर्स पाकिस्तान लाते ही नहीं है। लाते नहीं। पाकिस्तान सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर बन गए, जो उनको कॉस्ट यहाँ पे जो उनको पेमेंट्स करनी है पाकिस्तान के अंदर, उसके बस वो पैसे उतने लाते हैं। बाकी जो स्पेशली जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या जो बड़े, वो अपने पैसे पाकिस्तान नहीं लाते बिकॉज उनकी रिपैट्रिएशन नहीं है। तो ये अगली बात है जो हमें फ़िक्स करनी है। लास्ट बात जो हमें फ़िक्स करनी है, हमें प्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आनी है अपनी आईटी पॉलिसी में। अभी जो है वो हमारी आईटी पॉलिसी बदल जाती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। तो ये जब तक बड़े इन्वेस्टर्स या जो आपकी जो इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी है, वो तभी कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा जब आप प्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आएंगे अपनी आईटी पॉलिसी में। अगर आपकी आईटी पॉलिसी आप उसको एक नेशनल सिक्योरिटी का दर्जा देंगे, उतना ज़्यादा देंगे, उतना ज़्यादा सीरियस लेंगे। अब देखें जो SIFC अभी जो हुआ है वो एक अच्छा कदम है, मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा कदम है कि आप उसके अंदर एक प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप एक गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है और हम सब कुछ करें। तो इस तरह के इक़दामात हमें लेना बहुत ज़रूरी है कि जिसमें हम ये सारा जो इकोसिस्टम है अराउंड दिस होल फ्रीलांसिंग इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उसका जो पूरा इकोसिस्टम है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें। और फिर मैं एक और बात करती चलूँ यहाँ पे कि इट्स नॉट जस्ट द फ्रीलांसिंग इकोनॉमी, इट्स द IT सेक्टर। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है IT का, दैट इज़ द मोस्ट इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रीलांसिंग। बिकॉज फ्रीलांसर छोटी मोटी जॉब्स है ना, छोटा मोटा पैसा आ रहा है, जो आपका इंडिपेंडेंस है। जो कॉर्पोरेट और कभी भी जो मुल्क की इकोनॉमी है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स पे रिलाई नहीं हो सकती, वो कभी भी एग्जिट मार सकते हैं। आपने जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर पॉलिसीज ऐसी बनानी है कि आपका कॉर्पोरेट सेक्टर फ्लरिश करे। मैं आपको अभी एक कंपनी की एग्जांपल दे रही थी जो कि कंपनी कुछ सालों में एक्वायर हो गई बाय अनदर कंपनी फॉर $3.1 billion in just a few years. It was a tech company. It was Careem or what? Careem, बिल्कुल। तो वो मगर जो करीम के फाउंडर हैं ही इज़ अ पाकिस्तानी, मगर उन्होंने पाकिस्तान में नहीं हेडक्वार्टर बनाया, बाहर बनाया बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज ना। तो इस वजह से जो है वो हमें This is one example. This is just one. There's so many other examples. ठीक है, तो हमें so many multinationals feels like coming to Pakistan, but they did not. They did not because of the unpredictability, because of these repatriation issues, because of so many other issues. तो हमें जो है वो अपने टैक्स का एक इशू मैं आपको एक छोटा सा जिक्र कर देती हूँ। जब मैं अपने एम्प्लॉयज़ रखती हूँ, आई हैव अ टेक कंपनी, जब मैं अपने एम्प्लॉयज़ रखती हूँ तो मुझे उन एम्प्लॉयज़ को टैक्स देना होता है। True. अच्छा, अब वही एम्प्लॉयज़ अगर बाहर वाली कोई कंपनी हायर कर ले, रिमोट वर्कर, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्रीलांसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिमोट वर्कर, जब वो हायर कर लेती है, उनको वो अपने आप को फ्रीलांसिंग की उसमें ले आते हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। एक तो उनको डॉलर्स में सैलरी मिल रही है, ऊपर से उनको उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा। तो हाउ कैन आई कम्पीट विद दैट? आई कैन नॉट।
आई कैन नॉट हालांकि आप गेट, चाहती हैं कि यहाँ के लोगों मैं को चाहती रोजगार हूँ, मिले और ये लोग मैं फ्लरिश चाहती हूँ करें। कि मुझे बेस्ट टैलेंट मिले, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहुत अच्छी प्रोडक्ट और बनाऊँ, मैं यहाँ चाहती के हूँ लोगों के मैं लिए यहाँ पे रहूँ, मैं और चाहती हूँ मैं दुबई लीगली में सारा कुछ लीगली करें। मगर आई कैन नॉट कम्पीट इन द मार्केट व्हेन आई नो कि जो मार्केट में जो बेस्ट टैलेंट है, जो बेस्ट टैलेंट है, वो मैं फॉरेन कंपनी के साथ नहीं कम्पीट कर सकती। नहीं फॉरेन कर कंपनी से ले ना उसको उस पर टैक्स देना है, ऊपर से उसको डॉलर्स में मिल रही है। सकते रिमोट वर्कर्स होने चाहिए मगर या तो वो टैक्स हो, उनको भी टैक्स देखें, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स को आप बेशक टैक्स मगर डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीलांसर्स एंड रिमोट वर्कर्स, एंड रिमोट वर्कर्स should have the same tax regime that a corporate employee in the tech sector in Pakistan has to go through. Otherwise, the corporate tech sector in Pakistan cannot attract good talent from within Pakistan. कर ही नहीं सकते, कैसे करें? क्योंकि आप compete नहीं करते, जो अच्छा टैलेंट है बाहर वाली कंपनीज ले जाती हैं। कुछ नज़र आ रहा है कैसे इसको कोप करेंगे, कैसे इसको मीटअप करेंगे इन चीज़ों को? मैं तो इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स भी लिख चुकी हूँ, ये टैक्स रजीम के बारे में मैं बहुत इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ, मगर मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो प्रेडिक्टेबिलिटी लेकर आएँ।